ठीक है, केसी त्यागी जी मेरे साथ हैं। केसी त्यागी जी, मैं इस कल्चर को समझना चाहती हूँ। मानेगा कोई नहीं इस पैनल में बैठकर, बीजेपी नहीं मानेगी, कांग्रेस नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं मेरे इस पैनल के। वोट देने के लिए ये रिश्वत का खेल, ये तो सीधे सीधे रिश्वत का खेल मुझे समझ में आता है कि मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, 500 में सिलेंडर दूंगा, आधा लीटर दूध दूंगा, 81 करोड़ भारत के लोगों को राशन मिलेगा जो बीपीएल के हैं, चुनाव आते ही घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये तो ठीक ऐसा है कि मैं रिश्वत दे रहा हूं, आप मुझे वोट दो। गर्मा जी, मैं अपनी बात अपने मित्र अरुण जी को समझा सकता हूं, बाकी पैनल के और साथियों को नहीं। मैंने अब से 40 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था गाजियाबाद से। उस समय जनसंघ बहुत मजबूत पार्टी नहीं हुआ करती थी, मुख्य मुकाबले में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। 1971 में लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा जी ने कुछ शिलान्यास किए थे, 3-4 महीने पहले। कोई देश का अखबार नहीं बचा था जिसने एडिटोरियली इस बात को कंडेम ना किया हो कि आप पॉलिटिकल ब्राइब कर रहे हो, इतने भर से। आज क्या हो रहा है, मैं तो 40 साल पहले का देखता हूं, जो हम घोषणा पत्र को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक तो रेवड़ी जो कल्चर है इसका, जो जब ये जस्मीन शाह की पार्टी चलाती है तो ये फ्रीबीज हो जाती है। और मैं पढ़ रहा हूँ एजुकेशन एंड हेल्थ आर नो फ्रीबीज, ये कह रही हैं आपके देश की वित्त मंत्री। तो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और गर्मा जी, हरियाणा में तो कमाल हो गया। ओपी धनखड़ जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहाँ जो रेशो है वो 91 और 100 है पुरुष और महिलाओं के बीच में। धनखड़ जी ने चुनावी सभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, एक भी छोरा हरियाणा का कुंवारा नहीं रहने दूंगा, चाहे हमें दुल्हन जो है बिहार से लानी पड़े। और हमने इसका विरोध भी किया था कि भाई ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल मांग है आपकी। मैं, एक प्रसिद्ध लेखक है लुई फिशर, उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। तो उन्होंने हमारा जो गांधी का देश था और जो कम्युनिस्टों का देश था उसका मुकाबला किया था कि गांधी में स्टालिन की सरकार में क्या फ़र्क है। पुरानी कहानी है। स्टालिन की सुविधा अनुकंपा या कृपा करके होती हैं, और लोकतंत्र में जो सुविधा मिलेंगी वो उसके अधिकारों के रूप में मिलेंगी। अब क्या है, जैसे राजे महाराजे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके जन्मदिन पे भाई आज इतने रोटी बांट दो, आज इतना ये बांट दो, आज इतना ये बांट दो। तो ये भी एक शर्मनाक स्थिति हो गई है। जिस तरह से चुनाव से पहले देखिए जन कल्याणकारी योजना है वो चलेंगी चुनाव से बाद में, जब चुनाव खत्म हो जाएगा। ठीक बात है। और चुनाव से पहले जो रेवड़ी है, चुनाव से पहले रेवड़ी, ये परिभाषा लेकिन केसी त्यागी जी, और ये हाँ, आपने भी कहा कि किसी को समझा नहीं सकते।